व्हाट इफ आई टेल यू कि लाइफ एक शतरंज की खेल है और आप और हम सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं। जी हाँ, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपका जिंदगी का 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Hi everyone, welcome to Seed of Awakening where we talk about spirituality, tarot and mindfulness। तो शतरंज की खेल की ये तीन चीजें जिसको हम समझ जाएंगे तो जिंदगी देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और जिंदगी जीने का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। सो व्हाट आर दीज? चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, शतरंज हमेशा एक बोर्ड पे खेली जाती है जिसको हम चेस बोर्ड खेलते हैं। पॉइंट नंबर 2, शतरंज की खेल के लिए कुछ रूल्स होता है, कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है एज अ प्लेयर जब हम शतरंज खेलते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, इसमें कुछ मोहरे होते हैं जिसको यूज करते हैं हम एज अ प्लेयर ये शतरंज की गेम खेलने के लिए, राइट? ये सब चीज तो हमको ऑलरेडी पता है, बट इसको लाइफ के साथ कैसे रिलेट करें? क्योंकि लाइफ भी तो एक शतरंज का खेल ही है। जिस तरीके से शतरंज एक बोर्ड पे खेला जाता है जिसको हम चेस बोर्ड बोलते हैं, उसी तरह लाइफ का एक्सपीरियंस धरती पे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं और लाइफ यहाँ पे पृथ्वी पे एक्सपीरियंस करते हैं। और जिस तरीके से शतरंज का भी कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरीके से पृथ्वी पे धरती पे लाइफ एक्सपीरियंस करने के आने के लिए कुछ रूल्स होता है, कुछ नियम्स होते हैं। व्हाट आर दीज नाउ? नियम है कि हमको कर्म लेके आना पड़ता है। कुछ कर्म होता है या किसी को हमको सिखाना है या हमको किसी से कुछ सीखना है। लाइफ में कर्म बैलेंस करने के लिए पहला है कर्म लेके आना पड़ता है। दूसरा है हमको ये फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी लेके आना पड़ता है, राइट? आत्मा को एज अ ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी एज अ व्हीकल लेके आना पड़ता है। तीसरा क्या है? हमको सब भूलना पड़ता है कि हम कौन है। वी फॉरगेट कि हम एक आत्मा है और ये शरीर लेके आया है, राइट? उसको हम वेल ऑफ फॉरगेटिंग बोलते हैं। मतलब एक वेल ऑफ फॉरगेटिंग से होके गुजर के आना पड़ता है ताकि हम सब कुछ भूल जाए इसके पहले कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या है, ताकि एक नया शरीर मिले, एक नया लाइफ मिले, एक नया एक्सपीरियंस, क्लीन स्लेट मिले, ताकि हम फिर से अपना कर्म को सुधार पाए, बेटर बन पाए। ओके? और बाकी जो एक संसार का नियम रहता है, जैसे पैसा कमाना है, रिश्ते निभाने हैं, माँ पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ये सब रिलेशंस मेंटेन करना है, राइट? टू सस्टेन आवरसेल्फ, अर्न करना है। आई ऑलवेज रिलेट, जो पैसा होता है ना, जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया पे आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन आवरसेल्फ इन इंडिया। उसी तरीके से पैसा सब कुछ नहीं है, बट मनी इज इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन आवर लाइफ इन दिस अर्थ। अब तीसरा रूल जो शतरंज का गेम का होता है, वहाँ पे कुछ मोहरे होते हैं, राइट? उसी तरीके से हम जो ये शरीर लेके आते हैं, हम एक मोहरे हैं। शतरंज के गेम में किंग, क्वीन, हाथी, घोड़े, पिलर, सब एक डिफरेंट पर्सनालिटीज होते हैं और सबका अपना अपना एक नेचर होता है जिस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं गेम में, राइट? उसी तरीके से हम भी फिजिकल बॉडी एक नेम लेके आते हैं, एक रिश्ता, किसी का माँ, किसी का पापा, किसी का बेटा, किसी का बेटी, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट परिस्थिति के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, क्योंकि हम एसोसिएट करते हैं खुद को सिर्फ ये फिजिकल बॉडी को लेके। बट वी आर द मोहरा, हम भी मोहरे हैं जिस तरीके से चेस के गेम में होते हैं। और चेस के मोहरे को चलाता कौन है? हम एज अ प्लेयर, हम उसको खेलते हैं, राइट? उसी तरीके से ये शरीर रूपी मोहरे को हम खुद नहीं चलाते। कौन चलाता है? वी कैन से इट गॉड, वी कैन से इट हायर पावर, वी कैन से इट स्पिरिट गाइड्स। जिस तरीके से आपको आपके गॉड के साथ आप उसको एसोसिएट करते हैं, इट कैन बी आवर इष्ट देव, राइट? हायर पावर्स आर कंट्रोलिंग आवर लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइफ में जिस तरीके से हम किसी से मिलते हैं, किसी से हमारा शादी होता है, किस तरह का फैमिली में हमारा जन्म होता है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिटरमाइंड, एवरीथिंग इज द कर्मा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हायर पावर। सब कुछ तो ऊपर वाले कंट्रोल करते हैं, बट हम एज अ पर्सन, क्योंकि हमारे पास, इंसान के पास बुद्धि होता है, इंसान के पास इंटेलेक्ट, माइंड होता है, जिसके वजह से क्या पैदा होता है? अहंकार, ईगो पैदा होता है। और उससे हम क्या होते हैं? खुद को ये नेम, ये पर्सनालिटी, ये बॉडी से एसोसिएट करने लगते हैं और हम बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मेरा ये रोल है, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बाप हूँ, मेरा ये रोल है। तो हम खुद को सिर्फ रोल में ही लिमिट करने लग जाते हैं और खुद को इसी तरीके से एसोसिएट करने लग जाते हैं। और फिर हमको लगता है कि सब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अहंकार से क्या पैदा होता है? मैं,
आई, राइट? तो वी थिंक कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, बट द थिंग इज एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड। हम किससे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस परिस्थिति में मिलेंगे, सब चीज़ कोई हमको देख रहा है, कोई हमको कंट्रोल कर रहा है। फिर अगेन एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज डेस्टिनी। तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हम क्यों धरती पे आए, हमारा रोल क्या है, राइट? आवर रोल इज द फ्री विल। कर्मा का डिफरेंट तरीके का कर्मा होता है एंड वन इज फ्री विल। और फ्री विल क्या है, राइट? गॉड सिर्फ वो परिस्थिति, सिचुएशंस हमारे आगे पैदा करते हैं, वो सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, बट वो सिचुएशन है हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सिचुएशन को हाउ वी यूज, कि वो सिचुएशन को हमारे बेस्ट के लिए या वो सिचुएशन को हमारे वर्स्ट के लिए, एडवांटेज के लिए या डिसएडवांटेज के लिए, उस सिचुएशन को हम किस तरीके से अपने लाइफ में एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, वो हमारा फ्री विल है। दैट इज व्हाट वी कैन कंट्रोल। अब हमारा फ्री विल फिर कहाँ, किस चीज़ से कंट्रोल होता है? हमारा पर्सनालिटी, हमारा एसोसिएशन विथ माई सेल्फ, आई, ईगो, उससे, और हमारा पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस, पास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस, हमारा ट्रॉमास, एवरीथिंग कंट्रोल दिस फ्री विल, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आने वाले सेशंस, आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ओके, तो व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो इज, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा इंसान का नेचर होता है कि उसको सब चीज़ कंट्रोल करना पड़ता है, आई को इम्पोर्टेंस देना अच्छा लगता है इंसान को, इसीलिए हम सफ़र करते हैं। बट व्हेन वी रियलाइज कि सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हम किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, ये सिचुएशन हो हमारे लाइफ में या सिचुएशन ना हो हमारे लाइफ में, कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो टेंशन किस चीज़ का लेना, राइट? क्योंकि इंसान का नेचर होता है कि उसको अनसर्टेनिटी, जो चीज़ उनको नहीं पता है, वो चीज़ से वो फियर करते हैं, राइट? वो सरेंडर में नहीं जी पाते, इसीलिए पीपल सफ़र, इसीलिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं अभी। बट अगर ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम जिंदगी जीने लगे कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द हायर पावर इज लुकिंग आफ्टर मी, गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई बेस्ट इंटरेस्ट, तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। तो यस, लेट अस ट्राई टू लिव आवर लाइफ विद दिस अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ एवरी डे, फ्रॉम द टाइम वी वेक अप टू द टाइम वी स्लीप, एवरी डे कुछ लेसन्स, नए एक्सपीरियंसेस, और सरेंडर के साथ अगर हम जीने लगेंगे तो लाइफ नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल होगा। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। हरि ओम।